गया सही, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। सर आ गया। चलो अच्छी बात है, आ गया तो। बट मैं जो पॉइंट बता रहा था वो वाली पॉइंट समझ लो। जब आप कैश बुक बना रहे होते हो तो आपने पहले ये वर्किंग नोट बनाया, उसके बाद एक एक एंट्री माइंड में सोचो, ठीक है, कि ये एंट्री क्या होनी है, क्योंकि आप सारी एंट्रीज बना करके फिर उठा करके या कॉपी करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं सारी एंट्रीज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहली एंट्री जैसे आपने सोची बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो कैश बुक में आ गया टू शेयर एप्लीकेशन। अब अमाउंट जैसे पहले निकालते थे सेम तरीके से, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जैसे आप कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेशन डिट्टो वैसे ही होगी। एक एक एंट्री माइंड में सोचो। जहां कंपोजिट एंट्री है वो मैंने जरूर बोली थी कि बना के देख लेना इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे आपको आगे बढ़ोगे ना आदत पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही वाला बताता हूँ, देखो अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री मेरे को पता है, मेरे माइंड में क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो बनेगा ही मेरा जर्नल प्रॉपर में। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, अब देखना जरा मैं क्या करूँ। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अब टू बैंक मैंने नहीं लिखा, और मैंने जैसे ही टू बैंक नहीं लिखा उसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया बाय शेयर एप्लीकेशन। अरे मेरी बात समझ में? ये आपको आदत पड़ेगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको रट जाएगा कि अगर कंपोजिट एंट्री है तो उसे ब्रेक कैसे कर। समझ आ गई मेरी बात? मैंने क्या कंपोजिट एंट्री लिखी कहीं पे? क्या उसके दो पार्ट्स बना के देखे? नहीं लिखा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई, मैं माइंड में सोच रहा हूँ क्या एंट्री थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। टू बैंक लिखने की जगह मैंने कैश बुक में आके लिख दिया बाय शेयर एप्लीकेशन। अब इसका अमाउंट लिखेंगे, देखो अब 1,80,000 था। अब इधर देखो सब लोग, अब इसका अमाउंट भी समझा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। 1,80,000 टोटल था, आप यहाँ 1,80,000 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? नॉर्मली तो होता था ना, जो ऊपर वाली एंट्री में आ रहा है वही ऊपर नीचे नीचे लेके आ जाते थे। क्यों नहीं लिख सकते 1,80,000? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट कैश बुक में जाएगा। तो पहले कैश बुक वाला पार्ट निकाल, वो हमने ऊपर कैलकुलेट करा हुआ था, कितना जाएगा बैंक में, 90,000। मैंने पहले यहाँ 90 लिख दिया, तो बाकी मेरा बच गया। 9,000 सर। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, मैं भी वही सोच रहा हूँ, 90 गया तो बचा ही क्या फिर तो। हाँ जी, 9,000 पहले मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरे को पता चल गया मेरा कितना अमाउंट बच गया, 1,71,000। आर यू विद मी? तो मैं यहाँ 171 लिखूंगा, एंड देन उसके बाद शेयर कैपिटल वाला लिखूंगा। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, टोटल था 50, 50 इंटू 3 1,50,000, 1,50,000। और फिर चेक करो शेयर अलॉटमेंट में ऊपर कितना था, 21,000। देखो मैच हो गया ना? समझ में आया कैसे करना है? तो मैं बिना कंपोजिट एंट्री को लिखे डायरेक्टली इस तरीके से कर सकता हूँ, बट इसकी आदत आपको धीरे धीरे पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो भी जनरल एंट्री थी, कंपोजिट एंट्री, उसका इफेक्ट कैसे कैसे दिखाना है, और उसको पहले कंप्लीटली लिखो। ऐसे नहीं करना कि पहले सिर्फ जनरल प्रॉपर वाला लिख लेते हैं फिर बाद में लिखेंगे कैश बुक वाला, नहीं। पहले एंट्री को पूरा लिखो। यानी जैसे मैंने लिखा, जनरल प्रॉपर में क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और कैश बुक में क्या आएगा, बाय शेयर एप्लीकेशन। पहले इसको पूरा लिखो। फिर आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने पहले किसका अमाउंट लिखा, बैंक वाला, ठीक है। फिर जो बच गया वो ऑटोमेटिकली मेरा शेयर एप्लीकेशन में आ गया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सारी कंपोजिट एंट्री समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मैं डायरेक्टली कैसे बना सकता हूँ विदाउट राइटिंग इट सेपरेटली। क्लियर हो गया? हाँ समीक्षा, आगे चलना है, हो गया? आप ये समझ में आ गया? सर हो गया सर, क्वेश्चन 94 है लेकिन वो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आया तो मैंने उसकी कैश चलते हैं, अभी वो चलते हैं, वो कैश बुक का नहीं है हाँ, ना, कैश बुक वाला समझ ले पहले एक बार। कैश बुक का भी है वो, कैश बुक दोनों का है। ही है, तो 94 पे आ जाओ, कैश बुक वाला समझ लो। 94 में क्या दिक्कत है? सर 94, मेरे हिसाब से मैंने सही किया था लेकिन लास्ट में आंसर नहीं आया मेरा। 94 आई गेस तेरा पूरा कंपोजिट क्वेश्चन है ना, बड़ा वाला। 94 किया है किसी और ने? एनीबडी एल्स जिसने किया है 94? किसी ने नहीं किया अभी तक? वैसे भी नहीं किया, क्या नाम है, बिना कैश बुक के, जो मैंने आपको पहले बोला था करने के लिए? सर मैंने किया है ट्राई वैसे। नहीं, तूने तो किया ही है भाई, तेरा तो आंसर नहीं है, मैं बाकियों का पूछ रहा हूँ। बाकी किसी ने नहीं किया? वृंदा, परीक्षा, प्रत्युष, क्यों भाई? 94 वैसे तो करना था ना, ये तो कैश बुक का तो बाद में बोला मैंने कि जो जिनमें कैश बुक लिखा है उसको पहले जर्नल जर्नल एंट्रीज की तरह क्यों नहीं किया इसको? हाँ परीक्षा।
सर वो प्रीमियम वाला केस है ना, इसलिए मैंने छोड़ दी थी, समझ और गई बाद में तो समझा दिया था मैंने, फिर उसके बाद तो मैंने बोला था ना करने। अभी 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 समझा ना। वृंदा, सर मैंने ना समीक्षा का आंसर देखा था, वो डाउट आ गया था मुझे, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ये क्या बात हुई यार? अरे तो पहले कैसे कैसे लॉजिक बोलती है भाई, पहले तो खुद करना होता है ना, फिर किसी और का आंसर चेक करना होता है। सर इसे दिमाग खा रखा था 94 कर, पहले 94 कर, मैंने अपने आंसर सारे छोड़े बीच में, फिर 94 करना स्टार्ट करा, मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने करना देखा कि 94 हो ही नहीं रहा है मेरे से, फिर वहीं पे डाउट आ गया था। तनिषा, सर किया है। किया है? मैच हुआ है? यस। आंसर मैच हो रहा है? नीचे जो दिया हुआ है देखो, कैपिटल रिजर्व। 400 है ना? हाँ, यस। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से जरा अभी फोटो खींच करके ग्रुप पे डालो, अभी डालो। एंड वृंदा, मैं डिस्कस जरूर कर रहा हूँ लेकिन फ्रेश दोबारा से करना है आपने, ठीक है? और ये आपके लिए नहीं डाल रहा वैसे, बाय द वे वृंदा, अभी तू छोड़ दे पहले, खुद दोबारा से करियो। ये नहीं समीक्षा का आंसर बैठ करके देख रही है, ऐसे देख के समझ नहीं आता भाई। अपने आप दिमाग लगाओ ना यार। अगर आप, पता है मैं तेरे को फ्रेंकली बता रहा हूँ, अगर आप खुद करोगे तो पता चलेगा ना कि हो सकता है समीक्षा ने जिस स्टेप पे गलती करी है आप करो ही ना। ऐसे थोड़ी ना देखना होता है, देख करके गलती थोड़ी ना निकालनी है। सर जो फोर फीचर इन केस ऑफ प्रीमियम प्लस प्रो राटा होता है वो कब लगता है? सर वही दो मतलब एक ही जब इंडिविजुअल गिवन हो या फिर पूरा क्वेश्चन गिवन हो? इससे क्या मतलब होता है यार कि ये पूरा क्वेश्चन सर एक इंडिविजुअल है? वृंदा ने मेरे को कहा कि ओनली जब इंडिविजुअल गिवन हो ना तभी लगेगा वो केस। नहीं यार, कैसी बातें कर रहे सर हो? वो गौरव वाला था ना क्वेश्चन, आपने एक 72 मिनट, करवाया एक था, उसमें मिनट, सिर्फ एक एक ही मिनट, था। एक मिनट, एक मिनट, पहले शांति रखो। भाई मैंने ऐसा कब बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल एंट्री आएगी तो लगेगा और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा तो नहीं लगेगा? वो तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई इसको कॉन्सेप्ट को अलग से समझ रहे हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए उसको अलग से समझा है। ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीजें अलग अलग समझाई हैं, तो अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आएगा तो मैं उसको इग्नोर मार दूंगा सारे कॉन्सेप्ट को? भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और उसके अंदर आगे जा करके ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपका प्रोराटा वाला केस है, ठीक है? अब उसी प्रोराटा में आपका फॉर एग्जांपल कॉलिन एरियर भी है, तो पहले तो प्रोराटा प्लस कॉलिन एरियर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर इसी तरह जब आप आगे जाओगे, उसको फोरफिट किया है तो प्रोराटा प्लस फोर फीचर लगेगा। और अगर उसमें प्रीमियम है तो प्रोराटा प्लस फोर फीचर प्लस प्रीमियम लगेगा। तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि वो सिर्फ फोर फीचर की एंट्री मांग रहा है या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है बेटा। क्लियर हो गया? ठीक है। और बताओ समीक्षा, इसके अलावा? सर आप एक बार फोर फीचर इन केस ऑफ प्रीमियम प्लस प्रो राटा एक पूरा कंबाइन करा दीजिए, मुझसे हो ही नहीं रहा। तो वो वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं समझ गया तेरी बात। ओके सर, तो हाँ। चाहे तो ये 94th क्वेश्चन ही मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है? आप देखना, समझना। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता, आई विल डू इट इन क्लास, पर मैं चाहूंगा कि एक बार वो सब बच्चे हो तब मैं कराऊं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अभी रहने देते हैं उसको, या मैं देखता हूँ, अगर या तो मैं फिर आज वो करा देता हूँ और फिर दूसरा काम एक और कर सकते हैं, मैं अभी वो करा देता हूँ। और फिर जो आज मेरे को टॉपिक कराना था उसका वीडियो भेजूंगा, फिर वो वीडियो देखना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम डेफर करते चले जाए क्लासेस को, ठीक है? तो फिर वो वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। दो में से एक चीज तो करनी पड़ेगी यार, नहीं तो फिर ना वही रोज का टाइम ऐसे ही निकलता चला जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, अभी करा देता हूँ। तो निशा आप बताओ, क्या डाउट है बेटा? सर क्वेश्चन 84 84 में क्या दिक्कत है? 84, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही बताओ। है। अमाउंट्स हाँ जी। अमाउंट्स में प्रॉब्लम। अमाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है? कौन सी एंट्री में दिक्कत आ रही है? वर्किंग में दिक्कत आ रही है या किसी एंट्री में दिक्कत आ रही है? सर एंट्री में कौन सी एंट्री में आ रही है बताओ? कॉल इन एरिया। ऑल इन एरियर। आपने 84th क्वेश्चन भेजा है मेरे को, सॉरी पीडीएफ भेजा है अपना जिसमें 84 हो रहा है? नहीं, ये वाला नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ पहले तक
अब बता मैं क्या करूं? इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे को भेजोगे तो मैं कुछ हेल्प करूं। भेज फोटो खींच के जल्दी से। सर तनीषा ने शायद 2 एंट्री भेजना भूल गई वो। 8 तनीषा के बाद 11th है। सर वो ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर टॉप पे। हाँ ओके। हाँ प्रत्युष बेटा, क्या डाउट है? तब तक मैं सर प्रत्युष के मैंने पास। आपको मैसेज भी किया था कि मुझे क्वेश्चन 85 में एक एंट्री में डाउट आ रहा है। 85 में कब किया था तूने मैसेज? प्रत्युष कहाँ लिखा? हाँ सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू ऑफ कॉलन एरिया केम इन 9th एंट्री ऑफ क्वेश्चन 85। हाँ ये तो अभी हमने डिस्कस किए नहीं ना। अभी तो जो इससे पहले वाले डाउट्स थे वो रह गए हैं। तो मैं अभी सारे डाउट्स लेता हूँ, चिंता मत कर। मैं 85 क्वेश्चन खोल लेता हूँ तेरा। तूने भेजा हुआ है मेरे को इसमें 85 जो तूने पीडीएफ भेजा है, करा हुआ है? यस सर। ठीक है डन। एक सेकंड दे, मैं जरा इसको यहाँ पे सेव करता हूँ पहले। सर आपने मुझे याद दिलाने के लिए भी कहा था कि इसमें एक नया कंसेप्ट है। इसमें मैंने आपसे 85 में कॉल पे बात की थी 85 क्वेश्चन में। क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? सर एक से कुछ साथ में बताया भी होगा। सर इसमें ना जैसे सुधा का अप्लाइड अलॉटेड निकालने के बाद उसका ईएएम 3000 आ रहा था। तो आपने कहा था इसमें अलॉट ड्यू और निकालना पड़ेगा और वो 2400 आ रहा था। और अच्छा फिर रुक, उसका मैं डिफरेंस था रुक वो जा, मैं फर्स्ट पेपर। एक बार पहले इसका डाउनलोड कर लूँ। कहाँ चला गया भाई? जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना। डाउनलोड्स। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? कौन सा क्वेश्चन है प्रत्युष? 85। उससे पहले वाले हो गए बेटा सारे? उसमें और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आ, इसमें डाउट। परीक्षा तेरे को कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत थी? पीछे वालों में से हाँ। काफी सारी, बहुत। अच्छा काफी सारे हैं, चल फिर रुक जा, मेरे को था कि एक आधा किसी में दिक्कत है। बेटा 85 का वर्किंग का है, ये वाला है। बेटा पूरा पूरा पेज भेजा कर ना, ये जैसे कट कट करके क्यों भेजता है? पूरा भेज दिया कर बेटा। पूरे पेज को एक साथ स्कैन किया कर। ठीक है प्रत्युष? जब मेरे को भेजता है ना, तो पूरा पेज को एक साथ स्कैन करके भेज दिया कर, ऐसे कट करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ पूरा जो पेज, मतलब एक एक क्वेश्चन का पार्ट को कट मत कर। ठीक है ना, समझ गया मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ? सर कभी कभार होता है कि अगर मैं एक पूरी पेज की पिक्चर लूँ तो वो लास्ट की एंट्रीज क्लियर नहीं आती, इसलिए मैं ब्रेक करके क्लिक अच्छा करता चलो हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लिया। 85 किसने किया है? समीक्षा आपने किया है ना साथ में? जरा वर्किंग नोट चेक करो पहले। 85। हाँ अभी जिसमें आप कह रहे थे ना कि कुछ स्पेसिफिक यस पॉइंट सर है यस। जो मैंने कहा था कि क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर एक से। मैं तब तक चेक कर रहा हूँ एक बार जल्दी से वर्किंग नोट ठीक है कि नहीं है। देन लेट्स सर मूव। ये वर्किंग नोट ठीक है। ओके, ये वाला इसमें ठीक है ये हाँ। ठीक है। यस सर। देन उसके बाद ये चेक करो। भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये। थोड़ा यस सर। थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाया पर करें। क्वेश्चन ही बहुत कंफ्यूजिंग था। नहीं नहीं, बट भाई मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो, सॉरी,
ये जो आपका पार्ट यहाँ पे आपने लिखा है ना, ये बड़ा वो हो गया है, ये सब गिचपिच सा हो गया थोड़ा सा, इससे थोड़ा नीचे करके लिखा कर, ताकि थोड़ी सी जगह हो, दिखाई दे, समझ में आए क्या लिखा है। तो पहले ऋषभ पे फोकस करते हैं। ऋषभ पे अप्लाइड सही है सर। अलॉटेड ये है, ईएएम आ गया 900। 900 में अलॉटमेंट पे पूरा 900 एडजस्ट हो रहा है। सर सुधा में इसमें जो 1800 माइनस एक सेकंड 800 रुको, है ना, एक सेकंड रुको बेटा, ये आपने 300 इंटू 3 क्यों लिखा है अलॉटमेंट में? ये अलॉटमेंट ड्यू लिख रहे हैं ना प्रत्युष? यस सर। तो अलॉटमेंट ड्यू इज नॉट 300 इंटू 3। अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 1200 into 3। एग्जैक्टली, वेरी गुड, आपको गलती समझ में आ गई ना, यहाँ क्या आना चाहिए था? 1200 इंटू 3, विच मीन्स दिस शुड हैव बीन 3600। अच्छा, तभी और बाद में इशू आया था। आप 3600 को बाइफरकेट करोगे ना, और ये दो कंबाइन क्यों करा है? ये क्या करा है तूने? ये लाइन क्यों खींची है? ये क्या करने की कोशिश करी है, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर क्योंकि मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मैंने ऋषभ और सुधा का निकाला फिर ऐड किया ना। मैंने कब कराया ऐसा? भाई दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की कैलकुलेशंस अलग अलग होंगी। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, कल को तूने मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करी, ठीक है, कुछ फीस समीक्षा समीक्षा ने भी एक्स्ट्रा पे करी, तो क्या मैं दोनों का सेटलमेंट इकट्ठा कर दूंगा कंबाइन करके? अच्छा, 100 रुपये प्रत्युष के ज्यादा आए हैं, 300 रुपये समीक्षा के ज्यादा आए हैं, टोटल 400 रुपये ज्यादा आए, कंबाइन करके एंट्री मार दूंगा, कर सकता हूँ क्या? भाई दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की कैलकुलेशन अलग होगी। कल को अगर प्रत्युष तूने पूरे पैसे नहीं दिए तो तेरे अलग फॉरफिट होंगे और उसके अलग फॉरफिट होंगे। यू कैन नॉट डू अ कंबाइंड कैलकुलेशन। मैंने तो आज तक नहीं करके दिखाई ऐसे, मैंने कौन से क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाया बताओ? समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर उनका सेपरेटली कैसे लिखेंगे? जै, जैसे कंबाइन करके लिख रहे हो ऐसे सेपरेटली करके लिखोगे। लो भाई मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक का पार्ट आपका ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये अलॉटमेंट ड्यू भी ठीक होगा, ये गलत है दोनों जगह। एंड देन ये पूरा का पूरा से हटा देते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने तेरे को बेटा, जो अलग से मैंने कहा था क्लास में डिस्कस करना है? सर 1800 माइनस 800 गिवन है ना, तो फिर इसमें जब हम EAM निकालते हैं वो तो 3000 आ रहा है, लेकिन जब अलॉट ड्यू निकालते हैं वो 800 इंटू 3 2400 आ रहा है। तो ये इस हम्म। क्वेश्चन में नया था कि किसी क्वेश्चन में नहीं हाँ, है। कि ये समझ गया कि ये आपका सिर्फ अलॉटमेंट नहीं, ये फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है। दिस वॉज द डिफरेंस, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्लीज सब लोग यहाँ फोकस करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है ऋषभ और सुधा का क्या लिखा हुआ है कैलकुलेशन? पहले ऋषभ पे फोकस करो। 50,000 जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्रत्युष ने वो कैटेगरी लिखी। 50,000 को 40,000 अलॉट हुए, 15,000 अप्लाइड दे रखा था, तो उसने निकाल लिया कि 12,000 अलॉटेड है। आर यू ओके विद दिस? सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि सबके साथ करा रहा हूँ, सिर्फ प्रत्युष के साथ नहीं करा रहा हूँ। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 300 इंटू 3 विच इज 900। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1200 इंटू, अलॉटमेंट में 3 रुपए, चलो था तो 3 रुपए, तो ये कितना आ गया? 3600। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखते हैं, ये है अलॉटमेंट ड्यू। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन से वाला केस लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, बिल्कुल था। देखो, तो अपने को ये चेक करना होता है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है, इसमें से कैपिटल कितना मिला है? ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है 900, इसमें से कैपिटल कितना मिला है?
और इसमें से एसपीआर कितना है। परीक्षा जो आप सवाल पूछ रहे थे वही समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है सबको बात। तो वो कैसे चेक करेंगे, इसका बाइफरकेशन, शेयर कैपिटल और एसपीआर। कैपिटल कितना है 1200 इंटू, ऊपर चेक करो क्या था 2+1 है ना, तो 1200 इंटू 2, 1200 इंटू 2 तो कैपिटल है, और 1200 इंटू 1 आपका एसपीआर है। क्लियर हो गया। मैं अभी ड्यू देख रहा हूँ कि ड्यू कितना था, 3600 ड्यू था, 3600, उसका ब्रेकअप कर रहा हूँ कि उसमें से शेयर कैपिटल कितना ड्यू था और प्रीमियम कितना ड्यू। आर यू विद मी प्रत्युष, क्लियर है बेटा। तो यस ये सर। 2400 मेरा ड्यू था कैपिटल, और 1200 ड्यू था प्रीमियम। अब 900 रुपए आए हैं, तो 900 रुपए में किस चीज के मान के चलूं कि किसके आए हैं प्रत्युष। सर आप रिपीट कर सकते हैं। टोटल 900 रुपए मिले हैं मुझे, तो मैं क्या मान के चलूं कि मुझे किस चीज के मिले हैं, कैपिटल के या प्रीमियम के। कैपिटल के। हाँ, जो भी पैसे मिलते हैं पहले कैपिटल के साथ एडजस्ट होते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस रिसीव्ड 900। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके कैपिटल में एडजस्ट हुए। अगर 2400 से ज्यादा मिलते तो जो बैलेंस होता वो एसपीआर में जाता। तो इस क्वेश्चन में तो आपका ये वाला प्रॉब्लम आया नहीं कि मेरे को कुछ प्रीमियम रिसीव हो रहा हो, तो इसलिए आपको वो जो माइनस वाली एडजस्टमेंट करनी होती है ना, फोर फीचर एंट्री में दोनों जगह से माइनस करो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू विद मी, समझ आ रहा है सर प्रत्युष। मतलब एक अगर मिनट, एक एसपीआर मिनट, में भी एक मिनट, आता। समीक्षा, एक सेकंड पहले प्रत्युष से समझ लेते। प्रत्युष ये वाला पॉइंट समझ में आया जो मैंने बताया, ये हम क्या क्यों चेक कर रहे हैं। हाँ जी। इसका इम्पैक्ट दो जगह आता है। एक तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 900। ये 900 रुपए एक तो आपका एडजस्ट होगा जब ये वाला, जब आप कॉल इन एरियर इन केस ऑफ प्रो राटा वाला एडजस्टमेंट करते हैं। जब कॉल इन एरियर की एंट्री करोगे तो पहले नॉर्मल कॉल इन एरियर की एंट्री बनाओगे, फिर एक जगह से 900 माइनस करोगे, दूसरी जगह प्लस कर दोगे। याद आ रहा है, कॉल इन एरियर से माइनस करके आप शेयर फोरफिटेड में प्लस करोगे। ये 900 का क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो सेकंड वाला पार्ट कर रहे थे उसमें अगर मेरा कुछ अमाउंट यहाँ आ रहा होता यहाँ पे, यानी अगर मैं प्रीमियम कुछ रिसीव कर रहा होता, तो आगे जाके जब फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा होता है वहां इसकी जरूरत है। क्लियर हुआ प्रत्युष ये पॉइंट, ये तो कौन इस सा क्वेश्चन फंक्शन में था। प्लस माइनस नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें 900 वाला तो प्लस माइनस होगा, लेकिन जो प्रीमियम वाला करते थे, अगर कोई प्रीमियम रिसीव हुआ होता था तो हम माइनस करते थे दो जगह से। अगर आप चेक करोगे ना, कॉन्सेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा प्लस प्रीमियम। फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा प्लस प्रीमियम, तो उसमें हम क्या करते थे, दो जगह से जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो दो जगह से माइनस करते थे। कहाँ कहाँ से करते थे, एक तो एसपीआर से माइनस करते थे और दूसरा शेयर फोरफिटेड में से माइनस करते थे। तो वो यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी में कोई प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। आर यू विद मी। तो सिर्फ तभी मेरी वैल्यू adjustment होगी मुझे समझ 900 नहीं की आ है। रही थी क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था वो प्रीमियम का अमाउंट। हाँ, तो कुछ बना ही नहीं ना बेटा, तभी मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। अभी क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब सेम चीज हम निकालते हैं इसकी, तो सिर्फ जो 900 है उसी की एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट उसकी दोनों जगह होगी, जब आप कॉलिन एरिया की एंट्री करोगे तो भी एडजस्टमेंट होगी, एक जगह से माइनस दूसरी जगह प्लस, और जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे तो वहां भी एडजस्टमेंट। क्लियर है, 900 की एडजस्टमेंट होगी, प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। अब आते हैं सुधा पे। सुधा का भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ आएगा कितना 800 इंटू 3, तो ये आ गया 2400। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, अब एडजस्ट कितना हो रहा है 2400। 3000 रुपए एक्सेस थे, लेकिन अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ 2400। 2400 से ज्यादा तो कर नहीं सकता, तो बाकी इसका मतलब बैलेंस बचा। बैलेंस कितना बचा 600। ठीक है, क्लियर हो गया। बैलेंस बचा 600। 600 को आप कहाँ एडजस्ट करोगे, फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉल कितना था भाई, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए थे, तो यहाँ कितना आएगा
800 इंटू 3 यानी कि 2400। तो यानी कि ये आपका एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे और ये एडजस्ट हो रहा है फर्स्ट कॉल पे। समझ आई बात? ठीक है। और आपको ये चीज पता है कहीं कहाँ से एक जगह और से दिख सकती है, कहाँ से? जब आपने इस कैटेगरी का जब आपने इस कैटेगरी का वर्किंग नोट बनाया होगा तो वहां भी सेम चीज चल रही होगी। देखें सर आपकी वर्किंग नोट में ये है। कहाँ है भाई इसका वर्किंग नोट? 90,000 को 40,000 दिया, उसका कहाँ है? वर्किंग नोट ही नहीं है तेरा तो। कहाँ है भाई कैटेगरी वाइज वर्किंग नोट कहाँ है? जो इसके बाद ये कैटेगरीज का वर्किंग नोट बनाते हैं वो कहाँ है? कि 90 को 40 दिया तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो कैसे एडजस्ट होगा, 50 को 40 दिया तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट होगा, ये सब कहाँ है? प्रत्युष जवाब तो दे मेरे भाई। उसके बिना क्वेश्चन कैसे किया? प्रत्युष हैंग हो गया लग रहा है। सर जो आपने स्टार्टिंग में शायद राइट किया था उसमें था। दोबारा बोलो परीक्षा। स्टार्टिंग में आपने इरेज किया था वाइट। उसमें करा हुआ है क्या नीचे? ये वाला कह रहे हो जो ये नीचे था? नहीं नहीं यार ये उसका है ही नहीं, ये देखो। ये तो उसका ही है सिर्फ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो ये दो लोग हैं उन दो लोगों का ही है। सिर्फ इन दोनों का है, ऋषभ और सुधा का। तभी तो मैं देख रहा हूँ वो है ही नहीं इसके अंदर। बिना उसके क्वेश्चन कैसे होगा? चलो अभी आता है प्रत्युष तो डिस्कस करते हैं। हाँ जी। समीक्षा तेरे को समझ आया जो तनीषा ने भेजा था? सर मुझे लगता है मैंने ये प्रीमियम वाला नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ओनली इंडिविजुअल पे निकालते हैं। तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर शायद सही आ जाए। अभी तो वृंदा को बोल रही थी कि वृंदा ने मुझे ऐसा बोला। तूने खुद ही हाँ ये कर तभी तो सर तभी तो कहा मैंने तो किसी पहले तो तूने किसी खुद किया ना, क्वेश्चन में। वृंदा ने तेरे को थोड़ा ना बोला था कि ऐसे कर। सर एक्चुअली मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था लेकिन आपने शायद वो सुना नहीं, इसलिए फिर मैंने इसी से पूछ लिया। अरे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, तू वृंदा से कह रही थी कि वृंदा ने ये तेरे को बोला है कि सिर्फ इंडिविजुअल केस में ही करते हैं ऐसा। तो ये तो तू पूछ खुद बना लीजिए। के बैठी है, वृंदा ने थोड़ा ना बोला फिर तेरे को। जब तूने करा है ये क्वेश्चन इस तरीके से तो तूने कहीं ना कहीं अपने माइंड में बना रखा है, तभी तो ऐसे किया है। सर इस केस में मैंने ये बनाया ही नहीं, लेकिन इस केस में आपने कहा ना कि वो प्लस माइनस वाला आने ही नहीं वाला, इसलिए मेरा आंसर सही आ गया। चल कोई बात नहीं, आगे समझ में आ गया। यस सर। अभी हाँ क्लियर हो गया। तो प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ? अगर आपका क्या नाम है केस है जिसके अंदर प्रोराटा प्लस सॉरी, अगर आपका केस है सपोज फोर फीचर की एंट्री करनी है तो फोर फीचर प्लस प्रोराटा प्लस प्रीमियम अगर है, चाहे वो सिर्फ फोर फीचर की एंट्री पूछी है चाहे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। समझ आया? जैसे ही आप फोर फीचर की एंट्री पहुंचोगे तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा ना भाई। क्लियर हो गया? हाँ जी प्रत्युष, कैन यू हेयर मी नाउ? यस सर। बेटा आपने वो इंडिविजुअल वर्किंग कहाँ करी है? कैटेगरी भाई। हाँ कहाँ करी भाई? उसके बिना काम कैसे हो सकता है? ये 90,000 को 40 दिया उसका एक्सेस एप्लीकेशन एंड सो एंड सो फोर्थ। 50,000 को 40,000 दिया उसका एक्सेस एप्लीकेशन। किया है या नहीं किया है? उसके बिना कैसे काम किया मेरे भाई? उसके बिना एंट्रीज कैसे करी आपने? ये जो थर्ड एंट्री बनाई है टू शेयर अलॉटमेंट कॉल इन एडवांस, ये आया कहाँ से? हाँ सर, सब कुछ फेयर में नहीं किया आपने। हाँ सारे वर्किंग नोट्स फेयर में नहीं किए थे। बेटा ये मैंने कितनी बार समझाया, देखो फिर वही सेम बात बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। भाई ये प्लीज इस चैप्टर में 1000 बार बोल चुका हूँ, 1000 बार। लिटरली कितनी बार बताया मैंने, इस चैप्टर में ये वर्किंग नोट है, ये कोई रफ नहीं है।
प्लीज उसको रफ की तरह नहीं करो। गलत होगा फिर मेरे से मत कहना सर गलत क्यों हो रहा है। आई एम सीरियसली, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं इतनी बार समझा चुका हूँ ये वाली चीज, अगर उसके बाद भी आप करोगे देन सीरियसली आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। फिर आपका गलत होगा ना, फिर आप मुझसे मत कहना कि सर मैं अच्छा खासा सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ करके आ रहा हूँ, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। फिर बता रहा हूँ, एक छोटी सी गलती कर दोगे ना अगर, वो रफ करने के चक्कर में एक गलती कर दोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट। आई थिंक जब मार्क्स कटेंगे फिर तभी समझ में आएगा, ऐसे मैं जितना मर्जी बता लूँ नहीं फायदा होगा। चलो मैं जो अब पॉइंट बता रहा हूँ उसको समझो। अब इधर ध्यान दो, इसमें नया क्या बता रहा हूँ। ठीक है, नया क्या है? नया ये है, इन भाई साहब का जो, सॉरी भाई साहब नहीं है, सुधा जी, सुधा और ऋषभ, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ऋषभ का जो डिफॉल्ट है, उप्स सॉरी, हाँ, तो ऋषभ का जो डिफॉल्ट है अगर आप देखोगे, उसका किस स्टेज पे हो रहा है, ऊपर चलते हैं, दोनों का क्या बोलते हैं, फोर्थ फीचर यही हो रहा है। आर यू श्योर? एक बार चेक करना भाई, दोनों का फोर्थ फीचर यही हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। समीक्षा कहाँ गई? यस सर, दोनों का यही हो रहा है। यस सर, यस सर। ओके, चलो अब एक बार ध्यान से सुनेंगे, अब प्लीज यहाँ ध्यान से सुनो। जब मैं यहाँ कॉलन एरियर की एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं कॉलन एरियर की एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे 1200 की, तो मैं इस 900 को एडजस्ट करूंगा। दिख रहा है 900 रुपए? क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी दो कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। दो कंडीशन क्या थी? रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल करता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? जिस स्टेज पे फोर फीचर हो, सॉरी, जिस स्टेज पे कॉलन एरियर हो रहा है, जिस स्टेज पे कॉलन एरियर हो रहा है, उसी स्टेज पे मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है। फोर फीचर, सॉरी, कॉलन एरियर कहाँ है? अलॉटमेंट पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट पे। आर यू विद मी? समझ आया? तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 900 रुपये जब मैं कॉलन एरियर की एंट्री बनाऊंगा तो वहां पे एडजस्ट होगा। क्लियर हो गया? तो आप निकालोगे कॉलन एरियर कितना है इसका, आप बोलोगे 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 3 माइनस 900। प्रत्युष आपने किया है ये? यस सर। वेरी गुड, इसमें दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है? यहाँ है, इस वाले में, ये जो 800 का है। जब आप इस अगले स्टेप पे आओगे, तो जब आप कॉलन एरियर की एंट्री बनाओगे, तो आप कॉलन एरियर की एंट्री में क्या लिखोगे? मैं सिर्फ कॉलन एरियर के अमाउंट की बात कर रहा हूँ। कॉलन एरियर में आएगा 1200 इंटू 3, ठीक है, एंड प्लीज इसको अलग अलग करके लिखना ताकि आपको क्लियर समझ में आए। प्लस 800 इंटू 3, आप ये लिखते, मैं कंबाइन करके लिख सकता था 2000 इंटू 3, बट मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ। 800 इंटू 3, अब ये 800 वाला जो है, अगर हम इसका ध्यान से देखें, तो इन भाई साहब का एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है। तो इनके लिए दोनों कंडीशन फर्स्ट कॉल पे मीट हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात? फर्क समझ आ रहा है? अभी तक आप अगर ध्यान दो, किसी केस में फर्स्ट कॉल पे आ रहा होता था तो हम उसको इग्नोर करते थे, उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को इग्नोर करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाती थी। ये वाला केस पहली बार आया है क्या, कि आपकी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो फर्स्ट कॉल तक जा रही है और फर्स्ट कॉल में जाके डिफॉल्ट हुआ है। तो इसका ये 600 रुपए, ये जो 600 रुपए है जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, इसको आप एडजस्ट करोगे कॉलन एरियर में। हम बोल रहे थे कि कॉलन एरियर कितना है इसका, 800 इंटू 3, कि हमें 800 शेयर्स पे 3 रुपए आने थे जो कि नहीं आए, लेकिन इसमें से कुछ हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस आए हुए हैं, जिसको हम फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो जितना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 600। ये 600 यहाँ से माइनस हो जाए। समझो इस बात को, और अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। परीक्षा समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अभी तक जो आपके पास सिनेरियो आता था, आप पहले वाले का तो कर लेते थे इजीली। ये जो 1200 वाला है अलॉटमेंट पे जिसका डिफॉल्ट है, वहां तो आप कॉलन एरियर में एडजस्टमेंट कर देते थे, वो तो दिक्कत नहीं होती थी। और जो दूसरा होता था जिसका अगर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे कॉलन एरियर है, आप उसको इग्नोर मार देते थे,
पर वो इग्नोर इसलिए मारते थे क्योंकि उसका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट पे ही एडजस्टमेंट हो रही होती थी, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाती थी। इस केस में फर्स्ट कॉल तक जा रही है, तो आपकी दोनों कंडीशन कहाँ मीट हो रही है फॉर द सेकंड पर्सन? सुधा सुधा है ना सेकंड 800 शेयर्स वाली, तो इसके कहाँ मीट हो रही है दोनों कंडीशन? फर्स्ट कॉल पे जाके। फर्स्ट कॉल पे आपका प्रोराटा भी है प्लस इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। तो इसीलिए जब आप यहाँ 800 का कॉल इन एरियर बनाओगे फर्स्ट कॉल पे, तो आप यहाँ पे 600 रुपए माइनस करोगे। एंड प्लीज माइंडेड, सिर्फ 600 रुपए माइनस करोगे, पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी मत माइनस कर देना। जो उस स्टेज पे बिलोंग करता है उसकी बात कर रहे हैं। लॉजिकली चलो, हम क्या बोल रहे थे, 800 इंटू 3 रुपए नहीं आए हैं, लेकिन नहीं नहीं, इसमें से इस स्टेज के 600 रुपए आ चुके हैं। समझ आ गई बात? तो पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी मत माइनस कर देना, सिर्फ इसी स्टेज का होगा। प्रत्युष, आर यू विद मी? यस सर, आपने यस। किया था कॉल इन एरियर में ये माइनस, जी 600 रुपये माइनस किया था। आपने ऐसे नहीं किया होगा ना, आपने कंबाइन करके किया था, तो इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। वहां तक तो मैंने सही कर दिया था। नहीं, बट आपने तो बेटा इसको कंबाइन कर दिया था ना दोनों को, तो आपका ये निकला कैसे होगा? 600 तो अलग से निकला ही नहीं फिर अच्छा आपका। हाँ, कॉल इन अरियर्स में। बेटा आपने तो ये हाँ कैलकुलेशन ही तभी, गलत करी है ना। हाँ तभी मैंने पूछा था। हाँ, तो आप इसकी फोटो खींच लो एक बार दोबारा, और इसकी फोटो खींच लो, और उसके बाद इसको जैसे अभी मैंने समझाया उस तरीके से करो, और फिर अगर नहीं होगा तो फिर लेट मी नो, फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ। हाँ जी वृंदा बोलो। सर ये जो सुधा वाला हमने बैलेंस करा है, ये हमें कब पता चलेगा कि हमें करना है? बैलेंस कराए मतलब? लाइक हमने पहले अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू निकाला, फिर बैलेंस निकाला और फर्स्ट कॉल ड्यू निकाला है। आप देखो ना, 3,000 रुपये उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, हमने अलॉटमेंट ड्यू चेक किया कितना है, 800 इंटू 3 2400, तो विच एवर इज लेस ही एडजस्ट होगा ना, तो 2400 ही एडजस्ट हो सकता है, तो बैलेंस बच गया ना फिर यहाँ। 3,000 में से 2400 एडजस्ट हुआ तो बचा कितना, 600। तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि क्वेश्चन ने बोला होगा, आई थिंक इसमें कहा था कि कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं। देखो चेक करो कहाँ सर लिखा है। वो तो ये लिखा था ना, दैट एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो कॉल लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए तो हम इसको कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इस वाले केस में देखोगे, इसमें मेरे पास पैसे ही 900 900 एक्स्ट्रा आए हुए थे, और मेरा ड्यू था 3600, तो सारा का सारा अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया था। अगर ये 3600 की जगह 900 से कम होता, तो फिर अगली कॉल पे जाने की बात आती ना। सर ये जो लाइन थी जो भी मैंने पढ़ी थी, ये हम उसके लिए नहीं होती जो हमारी सिंपल कैटेगरीज प्रो राटा के लिए होती है, बेटा जैसे कैटेगरी, 90,000। हाँ तो उसी कैटेगरी के हिसाब से तो हमने देखा कि 90,000 को 40,000 जो अलॉट किया है, उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, पहले अलॉटमेंट पे, फिर उसके बाद अगर एक्सेस है तो फिर फर्स्ट कॉल पे। और तो अगर ये सुधा हमारी सेकंड कैटेगरी में आती, सेकंड कैटेगरी के क्या लिखा है, क्वेश्चन कौन सा है ये दोबारा बोलो। 85, 85। जिसमें 50,000 शेयर 40,000 पर हो रहे हैं। हाँ, तो उसके आगे उसने क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड, ये तो दोनों के लिए बोला है ना ये वाली लाइन तो। ये सिर्फ थर्ड कैटेगरी, ये ऐसा थोड़ा ना उसने बोला कि फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी, ये तो उसने कॉमन बोला है। अगर कोई सी भी कैटेगरी के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं जो अलॉटमेंट तक एडजस्ट नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो हम उस पर भी करेंगे, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है सर। और सर एक और डाउट है, जैसे अब हमने ये 900 और 600 है, तो जब शेयर फोर फीट करेंगे हम, तो वहां पे लास्ट में शेयर फोर फीटेड में हमारा प्लस माइनस 900 और 600 होगा ना दोनों? ओके, जब आप फोर फीट करोगे बिल्कुल 900 और 600 होगा, ये जो 2400 है इसका यूज नहीं होगा, जो 600 के ऊपर 2400 लिखा है इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका अलॉटमेंट में पूरा का पूरा अब्जॉर्व हो चुका है।